हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं सुनीता मलिक और सरोज के बारे में। जी हाँ, पिछले दिनों जो भी इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई वो तो आपने देखी होगी। और उस सब के बाद से जो सुनीता की तबीयत ख़राब हो रखी है उस सब की जिम्मेवार कौन है? सरोज। तो उनकी कल वीडियो जो आई तो वो भी आपने देखी होगी। उसमें पहली बार सुनीता का हस्बैंड, जो मतलब सेकंड हस्बैंड है, वो सामने आए और उन्होंने उसके सारे रिश्तेदारों को जवाब दिया, जो कि अच्छी बात है। यहाँ तक आपने आज तक देखा होगा कि सुनीता के हस्बैंड कहीं भी किसी कंट्रोवर्सी में या किसी फंक्शन में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। और वो चाहे मतलब इनके बीच में कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, पीछे भी, वहाँ भी उन्होंने कहीं नहीं बोला। पर आज कल की जो वीडियो थी उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ सरोज के बारे में बोला, जो कि अच्छी बात भी है। अच्छा भी लगा कि एक हस्बैंड कम से कम उसने बोला कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा, सिर्फ मैं ही हूँ जो तेरे साथ खड़ा हूँ। तो वो अच्छी बात है उनकी कि वो अपनी पत्नी का इतना कुछ होने के बाद जिस तरह से मतलब सरोज ने सुनीता की बेइज्जती की, उसके बाद भी वो उसके साथ खड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई सुनीता के हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छा है। तो उसने बोला भी कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने सरोज को अपनी बहन माना था, पर सरोज इस रिश्ते के लायक नहीं है, तो मैंने वहाँ से कांटा लगा दिया, क्योंकि उसने मुझे भी काफ़ी बार ऐसे ही बेइज्जत करने की कोशिश की। तो उसके बाद से मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता। और उसने सुनीता को बोला, पर तुझे ये बात समझ नहीं आती, मैंने तुझे इतनी बार समझाया कि इनसे रिश्ते मत रख, फिर भी तू मेरे से ऊपर होके इनसे मतलब इनका भला करते रहे, और उसका नतीजा आज तुझे मिला है कि इन्होंने तेरे साथ क्या किया। फिर उसने आगे बोला कि भाई बहन भाभी कौन किसके हैं, जब एक बेटी जिसको तूने जन्म दिया वही तेरी नहीं है। तो ये सब वो टोंट किसके ऊपर करते हुए नजर आए? मुस्कान के ऊपर। क्योंकि मुस्कान का आप सबको पता ही कि पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई थी, और उस टाइम पे जब सुनीता आईसीयू में एडमिट हुई थी तो उस टाइम भी मुस्कान अपनी माँ को नहीं देखने आई थी। और अब भी उसकी माँ की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और लोग उसको काफ़ी जाके कमेंट भी कर रहे हैं, पर फिर भी उसने अपनी माँ को ना ही फ़ोन किया और ना ही वो देखने आई। तो इस सब से मतलब उसके हस्बैंड भी काफ़ी नाराज़ नज़र आए। और उसने बोला कि जहाँ हमने अपनी बेटी का मतलब जितना बन सका हमारे से हमने किया, जब हमारी बेटी हमारे साथ ऐसे कर रही है तो मतलब दूसरे कौन करेंगे। तो ये सब देखकर मतलब बुरा भी लगा कि जब एक माँ जिसने उसको इतने दुखों से पाला है, हालांकि ये सब चीज़ें उसको पता भी है उसकी बेटी को, कि हर जगह जहाँ मुस्कान को सपोर्ट की ज़रूरत हुई सुनीता उसके साथ खड़ी थी। क्योंकि जो मुस्कान की शादी है वो लव मैरिज है और जिसमें उनकी सारी फैमिली उसके ख़िलाफ़ थी। फिर भी सुनीता ने काफ़ी बार बताया कि उसने अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर मुस्कान की शादी कराई थी। पर आज जो सुनीता की कंडीशन है उसमें कोई भी उसके साथ नहीं है, ना उसका कोई रिश्तेदार, ना उसकी बेटी, कोई भी, सिर्फ एक उसके हस्बैंड जो उसके साथ खड़े हैं। वो चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छा भी लगा कि कम से कम उसका हस्बैंड मतलब इतनी ज़्यादा जो सरोज ने उसकी बेइज्जती करी सोशल मीडिया पर, उसके नाम को इतना ज़्यादा उछाला, उसके बाद भी उसके साथ खड़ा है। और हालांकि मुस्कान को लोग काफ़ी गंदे कमेंट भी कर रहे हैं कि उसको अपनी माँ को देखना जाना चाहिए, उसकी गलती है। भाई यहाँ पर माँ बेटी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि चाहे लोग उस पर, उसकी माँ पर 100 इल्ज़ाम लगाएं, पर एक बेटी ऐसी होती है जो अपने माँ के दुख को समझ सकती है और माँ अपनी बेटी के दुख को समझ सकती है। पर मुस्कान फिर भी ये बातें सुनकर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में खुश है। उसे सिर्फ अपने हस्बैंड से और अपने ससुराल वालों से मतलब है। तो यहाँ पर सुनीता के हस्बैंड का काफ़ी दुख भी नज़र आया और काफ़ी गुस्सा भी, कि मतलब कोई रिश्तेदार किसी का नहीं है। वैसे यहाँ देखा जाए कि सुनीता ने हर किसी का किया है। जब सपना की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस टाइम सुनीता तुरंत वहाँ पहुँच गई थी अपनी बहन को सपोर्ट देने के लिए। और सपना जो कि इतने दिन से बोल रही है कि मिलने जाऊँगी, पर वो भी अपनी बहन से मिलने नहीं आई। और दूसरा, जब अरमान और कालू के साथ भी अब तो उसके रिश्ते अच्छे हो रखे हैं, तो वहाँ से भी उस फैमिली में से भी इसको कोई देखने नहीं आया। पर यहाँ पर जो सुनीता के हस्बैंड ने सरोज के बारे में बोला वो अच्छी बात है। ये सब सुनकर सरोज को कम से कम इतनी अक्ल तो आ गई होगी कि जो तू मतलब दूसरों के ऊपर तेरे इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, जब उन दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा है। तो सुनीता को भी कम से कम ये बात तो समझ आ गई होगी कि सुनीता जहाँ हर रिश्ते को बचाने के लिए
चली जाती है। वहाँ आज उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है, क्योंकि पीछे सपना और कालू की कंट्रोवर्सी हुई, उस टाइम भी सुनीता ने सपना का सपोर्ट किया था। और बीच में जब कालू और सरोज की हुई तो उस टाइम भी सुनीता ने वीडियो बना कर भी सरोज को बोला था कि तुम घर छोड़ के मत जा, मतलब काफ़ी उसको समझाया भी था। पर सरोज ने उल्टा सुनीता को ही बदनाम किया। और कालू और अरमान के साथ भी अब तो उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते हो चुके हैं, पर फिर भी कोई भाई बहन उसको कोई भी देखने नहीं आया। और सुनीता की जो हालत है वो तो आप सब ने देखी होगी वीडियो में। और आगे आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।